हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th हिंदी के मॉडल सीट 1 को कवर करने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। यदि आप साइंस और सोशल साइंस के मॉडल सेट 1 के वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा जहाँ से प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक के प्रश्न को आपको सही उत्तर देना है। यानी कि आप लोगों को पैसेज पढ़ करके आपका क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक के प्रश्न दिए गए हैं जिसका आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, सभी त्योहार का लक्ष्य क्या है? सभी त्योहार का लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दें। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्योहारों का महत्व। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, उमंग शब्द का पर्यायवाची है। उमंग शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लास। फिर से यहाँ पे आप लोगों के पास एक कविता दिया गया है जिसमें से प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 10 का इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका उत्तर आप लोगों को सही सही देना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कवि को अकेले में किसकी याद आती है? कवि को अकेले में किसकी याद आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, नाक नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है। नाक नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर तरह की इच्छा पूरी करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेटा मेरा शेर बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तुत कविता का उपयुक्त शीर्षक दें। प्रस्तुत कविता का उपयुक्त शीर्षक दें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा क्योंकि दोनों में इन ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13, आकाश का सही पर्यायवाची है। आकाश का सही पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गगन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, सीता आम खाती है, इन वाक्यों में ने प्रसर्ग के प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होगा? सीता आम खाती है, वाक्यों में ने प्रसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीता ने आम खाया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 लीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, राम ने समय पर काम किया। राम ने समय पर काम किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा।
मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग जाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। लड़का अच्छा है, इन वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लड़का अच्छा है, इन वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लड़के अच्छे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष्य। तो यहाँ पे आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है जिसमें से आपको प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। वैराग का मतलब है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विहार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। पद में किन दो तीर्थ स्थानों के नाम आए हैं। पद में दो किन तीर्थ स्थानों के नाम आए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काबा और कैलाश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है। सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 26। मानसरोवर में कौन विहार करते हैं। मानसरोवर में कौन विहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1398 ईस्वी काशी में। 1398 ईस्वी काशी में कबीरदास का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है। इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। पखा पखी का क्या अर्थ है। पखा पखी का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पच विपच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। संसार को किसके समान बताया। संसार को किसके समान बताया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते के समान। तो यहाँ पे आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है जिसमें से प्रश्न 31 से प्रश्न संख्या 35 तक के प्रश्न को आप लोगों को सही उत्तर देना है। तो आप लोगों को पेशेंस ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए मैं आप लोगों को आंसर करके बताता हूँ। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती है। छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोटियां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। लड़की के पिता का नाम क्या था। लड़की के पिता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भैरव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। सौतेली माँ उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी। सौतेली माँ उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे मारती थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। दोनों बेलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। दोनों बेलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे दिन भर जोते जाते थे और डंडे खाते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चोड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गए। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मील। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। शेखर विहार में खजूर बहुवचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 103। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। लेखक लड़कोर के मार्ग पे अपने साथियों में से किस कारण बिछड़ गया? लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा और रास्ता भटक गया। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा की। हे गाइज, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।